नमस्कार। नॉलेज रिकैप के इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज से हम 300 प्लस पॉलिटिक क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज क्लास 1 है। क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। इन व्हिच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ए 1948, बी 1956, सी 1946, डी 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया था। ये मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारतीय हाथों में सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा और योजना बनाने के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ए 26 नवंबर 1949, बी 6 नवंबर 1950, सी 4 अक्टूबर 1950, डी 3 जनवरी 1948। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और इसीलिए इस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए एम सी सेतलवेड, बी के एम मुंशी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी एन राव। 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बी एन राव यानी कि सर बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वे संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे की जनरल स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने फरवरी 1948 में इसका इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी के एम मुंशी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5। इन व्हिच ईयर वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड? किस वर्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? ए 1947, बी 1948, सी 1946, डी 1960। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत के भावी संविधान के मूल सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। बाद में इसे 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ए 1946 9 दिसंबर, बी 1948 4 अगस्त, सी 1950 12 मार्च, डी 1921 26 जनवरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1946 9 दिसंबर। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ए बी आर अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 9 दिसंबर 1946 को उन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। क्वेश्चन नंबर 8। द आइडिया ऑफ द प्रेम्बल has been borrowed in the Indian Constitution from the Constitution of? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? ए ईरान, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी यूएसए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए एम के गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी सुचिता कृपालिनी।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 26 जनवरी 1950, बी 9 दिसंबर 1946, सी जनवरी 26, 1949, डी नवंबर 26, 1951। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी तिथि को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ। भारतीय संघीय व्यवस्था किसके मॉडल पर आधारित है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी रशिया, डी स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कनाडा। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा के मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए पुणे, बी बम्बई, सी कोलकाता, डी अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। आईएनसी का पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था और बम्बई में आयोजित आईएनसी अधिवेशन के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द इंडियन एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ए एस एन बनर्जी, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी मोतीलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस एन बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना शुरू में भारत सभा के रूप में हुई थी और 1885 में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज गिवन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? ए फर्स्ट शेड्यूल, बी सेकंड शेड्यूल, सी फोर्थ शेड्यूल, डी सिक्स्थ शेड्यूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए साउथ अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी जर्मनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये उन विषयों की सूची है जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ए 7, बी 9, सी 11, डी 13। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। संविधान प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। भारतीय संविधान कैसा है? ए रिज्ड, बी फ्लेक्सिबल, सी वेरी रिज्ड, डी पार्टली रिज्ड पार्टली फ्लेक्सिबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्टली रिज्ड पार्टली फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड। भारत में पहली संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ए 1947, बी 1946, सी 1949, डी 1948। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946। भारत में पहली संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी वुमेन वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ए 12 वुमेन, बी 10 वुमेन, सी 14 वुमेन, डी 15 वुमेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 वुमेन। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैंडरिटन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान को किसने हाथ से लिखा था? ए के एम मुंशी, बी बी जी खेर, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजदा, डी श्याम प्रसाद मुखर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजदा। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ने इटैलिक शैली में हाथों से लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? ए 26 नवंबर 1948, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 24 जनवरी 1952। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये हस्ताक्षर समारोह नई दिल्ली स्थित संसद भवन के संविधान हॉल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 नवंबर, बी 22 अक्टूबर, सी 26 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। संविधान दिवस हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, टाइम टेकन टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? ए 2 years 7 months 6 days, बी 2 years 11 months 18 days, सी 1 year 10 months 25 days, डी 3 years 1 month 5 days। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 years 11 months 18 days। भारतीय संविधान बनाने में समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ए 15, बी 18, सी 22, डी 24। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से इस सूची में 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, लेकिन बाद में 8 अन्य भाषाओं को इस सूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 26, हु कोल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? ए एम के गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। संविधान में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान की आत्मा और हृदय बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। क्वेश्चन 27, मिनिमम एज फॉर गवर्नर ऑफ ए स्टेट? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 ईयर्स, बी 35 ईयर्स, सी 25 ईयर्स, डी 30 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 ईयर्स। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम व्हेयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया बीन टेकन? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया, डी जर्मनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। भारत में सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 29, नॉमिनेशन टू राज्यसभा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? राज्यसभा में नामांकन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ए रशिया,
बी जर्मनी, सी आयरलैंड, डी यूएस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भारत के संविधान द्वारा आयरलैंड से लिया गया था। भारतीय राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों को नामित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए रशिया, बी जर्मनी, सी साउथ अफ्रीका, डी कनाडा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। पॉलिटी के ऊपर हमारी आज की पहली क्लास थी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे दूसरे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।